प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो इट विल स्टेप अप, ये वोल्टेज को बढ़ा देगा। लेकिन इसी को जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा थे इसे मैं बना लूं प्राइमरी, और जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है इसको बना दूं मैं सेकेंडरी, तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाता है। तो सेम ट्रांसफार्मर हम यूज कर सकते हैं स्टेप डाउन या स्टेप अप, किसी भी फॉर्म में डिपेंड करता है कि आप किस कॉइल को प्राइमरी और किस कॉइल को सेकेंडरी। बेसिकली दोनों कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट रखे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द केस नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट रखे जाते हैं। अगर ये कोई स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर नहीं है, कोई कुछ ट्रांसफार्मर कुछ स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर होते हैं तो उनमें नंबर ऑफ टर्न्स सेम भी हो सकते हैं, अदरवाइज डिफरेंट ही होते हैं। एक कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉलर है, दूसरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स लार्जर है। अगर आपने प्राइमरी बनाया कम टर्न्स वाली को, लार्जर टर्न्स वाली को आपने सेकेंडरी बनाया, इट विल इंक्रीज वोल्टेज, इट विल स्टेप अप वोल्टेज एंड हेंस इट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर आपने लार्जर टर्न वाली को बना लिया प्राइमरी, सेकेंडरी बना लिया कम टर्न वाली को, देन इट विल डिक्रीज द वोल्टेज, इट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है? दोनों का वर्किंग, दोनों का प्रिंसिपल बिल्कुल एक ही है। दोनों को वो व्हाट हुएवर इज द प्राइमरी और सेकेंडरी डजेंट मैटर, सबके लिए। तो यहाँ हम प्राइमरी में बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी NP, number of turns in secondary NS, total number of turns, not the turns per unit length. Number of turns in secondary NS, number of turns in primary NP, number of turns in primary. करेक्ट? तो आपने एक EMF अप्लाई किया, प्राइमरी के ऊपर आपने EMF अप्लाई किया तो सेल्फ इंडक्शन से इक्वल और अपोजिट सर EMF इंड्यूस हो जाएगा। हाँ बोलिए। सर ऐसे तो हम सर ऐसे डायरेक्ट करंट बना मतलब बढ़ा सकते हैं, फिर सर बनाते क्यों है इतना? ऐसे आप करंट बढ़ा सकते हैं। यस सर, स्टेप अप करके। किसने कहा कि करंट बढ़ जाएगी? वोल्टेज की बात हो रही है तो वोल्टेज बढ़ेंगे, करंट तो बढ़ ही सर नहीं। फिर करंट भी तो बनी। करंट कैसे बढ़ जाएगा वोल्टेज बढ़ने पर? चलिए अभी मैथमेटिक्स से। सर V आई आर, सर V इक्वल टू आई आर सर। अच्छा, V इजिकल्स टू आई आर से, ठीक है। चलिए अब इसकी मैथमेटिक्स समझ लीजिए आप, तो आपको समझ आ जाएगा कि करंट नहीं बढ़ने वाला। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1,000 रुपए की बिजली खर्च करें प्राइमरी पर और यहाँ आपको 5,000 की बिजली मिल जाए सेकेंडरी पर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि करंट बढ़ जाएगा, करंट नहीं बढ़ेगा। हाँ जी। तो प्राइमरी पर आपने जो भी जिसे भी प्राइमरी बनाया, प्राइमरी पर आपने सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF लगाया तो एक EMF इंड्यूस हुआ प्राइमरी पर सेल्फ इंडक्शन से। EP कितना होगा बोलिए? d phi b by dt, this is the EMF induced in each turn of primary, then the total EMF induced in primary, number of turns in primary से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है? अब जो प्राइमरी ने मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया है, मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड बनाया है इसने, प्रोड्यूस करा, वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड होगा किससे? सेकेंडरी से। सो वॉट एवर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, induced EMF in secondary, it is equals to what? D phi B by dt. It is the induced EMF in one turn of secondary, each turn of secondary. So total EMF induced across the secondary coil NS से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ टर्न से। मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा, क्या बना? ES बाय EP इक्वल्स NS बाय NP। समझ आई थी बात?
फॉर सस्टेन्ड करंट। अब ये सस्टेन्ड करंट क्या है, इसको हम अगले लेसन में पूरा डिस्कस करेंगे। सस्टेन्ड करंट के लिए ई एस इज इक्वल्स टू वी एस एंड ई पी इक्वल्स वी पी। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, दीज आर द वोल्टेज। दोनों एक ही बातें हैं एक तरह से, लेकिन सस्टेन्ड वर्ड क्यों यूज करा इसको हम अगले लेसन में पूरा पता लग जाएगा आपको। तो यहां से हम क्या लिखेंगे फिर, वी एस बाई वी पी इक्वल्स एन एस, सॉरी एन एस बाय एन पी। ये आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकल कर आया। और यहाँ से हम एक चीज और लेते हैं, क्या, एन एस बाय एन पी इज कॉल्ड आर, इट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाती है। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, स्टेप अप अगर है, स्टेप अप है तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लार्जर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, देन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ग्रेटर देन 1। आर, आर इज ग्रेटर देन 1 फॉर व्हाट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो फिर इट इज लेस देन 1, लेस देन 1 फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। करेक्ट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, आपने एक ट्रांसफार्मर बना लिया, आपने एक ट्रांसफार्मर बना लिया, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में आपने टर्न्स का रेशियो फिक्स कर दिया। सपोज आपने प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स लगा दिए, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में लगाए 2000, और इस प्राइमरी को आपने जोड़ दिया अपने 200 वोल्ट पर, जो आपके घर के वोल्टेज आ रहे हैं। सेकेंडरी कॉइल आपने बनाई, सेकेंडरी कॉइल बनाई जिसमें आपने केवल 50 टर्न्स रखे, तो सेकेंडरी पर आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, सिंपल सी बात है, एन एस अपॉन एन पी इक्वल्स वी एस अपॉन वी पी। तो एन एस कितने हैं, एन एस आपके 50 टर्न्स है, ये कितने 2000 टर्न्स है। सेकेंडरी पर कितने मिलेंगे, प्राइमरी पर आपने लगाया 200 वोल्ट, तो क्या बचा आपको देखो, वी एस इज 50 बाय 10, 5 वोल्ट मिल जाएंगे। तो वही काम किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, वही काम एग्जैक्टली वही काम किया जा रहा है आपका इस सर्किट में जो अभी हमने दिखाया था, ये सर्किट वाला। इसमें ये आपका मेन ट्रांसफार्मर है, ये सपोर्टिंग ट्रांसफार्मर है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए मेन ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ प्राइमरी कॉइल पर, यहाँ इसके ये प्राइमरी कॉइल के टर्मिनल्स है, 220 वोल्ट अप्लाई किए, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, दूसरी जगह दूसरा ये टर्मिनल वोल्टेज दूसरे टर्मिनल हो गए, सेकेंडरी के पॉइंट्स हो गए, कॉन्टेक्ट हो गया, यहाँ आपको 5 वोल्ट मिल जाते हैं। फिर उन 5 वोल्ट एसी को डीसी वीसी में कन्वर्ट करके आपको ये आपके वो लीड है जो मैंने काटी है, जो एक्चुअली मोबाइल के चार्जर की पिन पर जाती है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। ये सीधी सीधी सी बात है, आप अपना मोबाइल सीधे 220 वोल्ट से चार्ज नहीं कर सकते, विद इन सेकेंड वो फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसे चार्ज करने के लिए आपको 5 वोल्ट चाहिए। तो कैसे 5 वोल्ट प्राप्त करेंगे, कैसे बनाएंगे 5 वोल्ट, आप 220 वोल्ट लगाइए, एक ट्रांसफार्मर बनाएंगे, और उस ट्रांसफार्मर से आप स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट बना लेंगे। ठीक है। अब बात वो आती है करंट की, बात क्या आती है करंट की, करंट की नहीं एक्चुअली, सुचित के माइंड में कुछ और था कि जी सस्ते में काम हो जाएगा, हम बढ़ा देंगे वोल्टेज को तो पैसे बचे करेंगे, थोड़ी सी वोल्टेज लेंगे और ज़्यादा काम लेंगे उससे, वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज थोड़ा सा ले लेंगे काम ज़्यादा कर लेंगे उससे, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। फॉर ट्रांसफार्मर टू बी 100% एफिशिएंट, 100% एफिशिएंट, 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर होने के लिए क्या कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है, पावर applied to primary equals power obtained at secondary।
जितनी आपने अप्लाई करा उतना ही आपको मिल जाए। पावर कितना होता है, वोल्टेज इंटू करंट। प्राइमरी पर आपने अप्लाई करा तो सेकेंडरी पर कितना मिला, वी एस आई एस। जरा देखना तो सही, अगर मैं इसको चेंज कर लूँ, वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स, वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स क्या बनेगा बोलो, आई पी अपॉन आई एस। रेसिप्रोकल हो गया यहाँ, रेसिप्रोकल हो गया। फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वी एस ग्रेटर देन वी पी। सेकेंडरी पर वोल्टेज ज्यादा मिलते हैं, प्राइमरी पर वोल्टेज हम कम अप्लाई करते हैं। तो क्या मिलेगा देखना जरा ध्यान से, वी एस आई पी इज ग्रेटर देन आई एस। मतलब क्या हुआ कि करंट बढ़ जाएगी या घट जाएगी, सेम रेशियो में, जिस रेशियो में आपने वोल्टेज घटाए या बढ़ाए हैं। स्टेप डाउन के लिए, फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वी एस सेकेंडरी पर कम मिलते हैं हमें वोल्टेज, प्राइमरी पर हम ज्यादा लगाते हैं, जैसे अभी हमने चार्जर के केस में किया। तो फिर ध्यान से देखिएगा, यहाँ आई पी ग्रेटर देन आई एस। उल्टा लिख दिया मैंने, आई एस ग्रेटर देन आई पी। रेसिप्रोकल है ना, अगर वी एस स्मॉलर है तो आई एस लार्जर है। कैसे देख रहा, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से। यहाँ हमें 5 वोल्ट मिल गए, यहाँ इसमें 5 वोल्ट मिल गए। मैंने पता लगाया कि मेरी प्राइमरी पर जो पावर कंज्यूम हो रही है, मेरी प्राइमरी पर पावर कंज्यूम हो रही है, या पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर में पावर कंज्यूम सपोज 10 वाट है, वाट 10 वाट। तो प्राइमरी पर पावर कितनी है, Vp इंटू आई पी इक्वल्स 10 वाट। Vp इंटू आई पी 10 वाट। Vp आपने कितना लगाया, 200 वोल्ट। तो Ip कितना होगा आपका, Ip कितना होगा बोलिए, Ip आपका हो जाएगा 10/200। 10/200 कितना निकल कर आएगा, Ip निकल कर आएगी आपकी 1/20 एम्पियर। अब हम ये मान के चलें कि ट्रांसफार्मर में जितना प्राइमरी पर हमने वोल्टेज दी, उतनी ही वोल्टेज हमें सेकेंडरी पर मिल गई। तो फिर वी एस आई एस इक्वल्स 10। वी एस कितना, सेकेंडरी पर कितने वोल्टेज हम ले रहे हैं, सेकेंडरी पर हम वोल्टेज ले रहे हैं कितना, जस्ट 5 वोल्ट। तो 5 इंटू आई एस इक्वल्स 10, देन आई एस इक्वल्स 10/5। कितना निकल कर आएगा बताओ ये, 2 एम्पियर। आई एस कितनी निकल कर आई, आई एस निकल कर आई आपकी 2 एम्पियर। मतलब क्या हुआ देखो ध्यान से, जहां वोल्टेज कम हो जाएंगे वहां करंट बढ़ जाएगी अपने आप, जहां वोल्टेज हाई है वहां अपने आप की करंट कम हो जाएगी। पावर सेम रहना, एक्चुअल में इतना नहीं होता, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, क्योंकि 100% एफिशिएंट तो कोई ट्रांसफार्मर कोई मशीन हो ही नहीं सकती। 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती, तो ये रेशियो भी सेम नहीं रहता। मतलब क्या होता है कि सेकेंडरी पर आपने अगर 5 वोल्ट लिए, आइडियली मिलने चाहिए थे 2 एम्पियर ऑफ करंट, लेकिन 2 एम्पियर से थोड़ी सी कम मिल जाती है, थोड़ी सी कम मिलती है, कुछ पावर कुछ एनर्जी बीच रास्ते में ही लॉस हो जाती है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। तो यहाँ से ये आपका याद रखिएगा, कुल मिलाकर के आपका फॉर्मूला क्या बना, कुल मिलाकर आपका फॉर्मूला बना एन एस अपॉन एन पी, विच इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मर रेशियो इज इक्वल टू वी पी बाय वी एस इज इक्वल टू आई एस बाय आई पी। ये पूरा का पूरा इक्वेशन आपकी बन गई, किसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए इक्वेशन पूरी बन गई। इस मेथड से इस मेथड से आप ट्रांसफार्मर रेशियो सेट कर सकते हैं, कितना आपको वोल्टेज चाहिए, कितना आपको लगाने हैं वोल्टेज, ये आप सेट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इतनी बात जरूर होगी कि अगर आप स्टेप डाउन करेंगे वोल्टेज को, 200 वोल्टेज को स्टेप डाउन करके आपने स्टेप 5 वोल्ट बनाए, तो आपकी करंट बढ़ जाएगी। 200 वोल्टेज वाली जो प्राइमरी कॉयल है वहाँ करंट कम रहेगी, सेकेंडरी कॉयल पर करंट आपकी मैक्सिमम ज्यादा हो जाएगी, 2 एम्पियर ग्रेटर हो जाएगी। अब यही इसका रीजन ये आता है, यही एक रीजन और आता है
कि आपका जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, देखिए दो ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका है स्टेप डाउन। ये मैंने प्राइमरी बनाई, और ये बनाए सेकेंडरी। कौन सा ट्रांसफार्मर है ये सिंपल सी बात है, ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, ये ट्रांसफार्मर है कौन सा, स्टेप डाउन, दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अभी हमने देखा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में करंट कम रहेगी सेकेंडरी कॉइल से, जितना जितना रेशियो आपने डिक्रीज किया है उतना ही रेशियो इंक्रीज हो जाएगा करंट का। तो कम करंट कैरी करने के लिए आपको पतला तार चाहिए, कम करंट कैरी करने के लिए आपको चाहिए पतला तार। लेकिन जहां करंट आपकी इंक्रीज हो गई है वहां आपको चाहिए कैसा, इस इंक्रीज्ड करंट को कैरी करने के लिए आपको चाहिए मोटा तार। अभी आपको दिखाता हूं, शायद ये दिखने में आ जाएगा, मोटा तार इसे बनाना पड़ेगा आपको। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सारी बातें आप क्या लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है NS लेस देन NP, number of turns in secondary coil is less than number of turns in primary coil, transformer emission ratio less than 1, Vs लेस देन Vp, सेकेंडरी पर कम मिलेंगे, प्राइमरी पर ज्यादा मिलेंगे, लेकिन Is इज ग्रेटर देन Ip। साथ ही साथ सेकेंडरी आपको बनानी पड़ेगी थिकर वायर के लिए, थिकर वायर से, और प्राइमरी आपको बनानी पड़ेगी इससे थिनर वायर से। कोशिश करता हूं इसे देखने की, हम देखो ये ट्रांसफार्मर है, देखिए इसमें ये साइड प्राइमरी, देखो इस प्राइमरी के तो तार दिख रहे हैं छिले हुए, इस प्राइमरी के तो तार आपको दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये तार का यस थोड़ा सर। सा पोर्शन निकला हुआ है, ये प्राइमरी, ये वो वायर है एक्चुअली जिस वायर से इस प्राइमरी कॉइल को बनाया गया है। ठीक है, खुला हुआ भी आपको शायद दिखाया था, कहाँ गया खुला हुआ वो, ये जैसे ये खुला हुआ आपको बनाया था, ये इसके अंदर की बॉबिन निकाल रखी मैंने, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सिंपल सा वायर है, इस वायर को मैंने इसके ऊपर वाइंड करके प्राइमरी कॉइल बना दिया, ये प्राइमरी कॉइल आपको दिखाई दे रही है, प्राइमरी कॉइल का ये वाला पतला सा वायर। ठीक है, अब सेकेंडरी कॉइल के सारे कनेक्शन इसके अपोजिट साइड निकाल रखे हैं, बहुत ध्यान से देखना। ये वाला कौन सा है देखो, 0 150, यानी स्टेप डाउन तो करा गया लेकिन बहुत ज्यादा स्टेप डाउन नहीं किया गया। जरा ध्यान से देखना, ये रहा कितना पतला तार है इसका, है ना। अच्छा, और ये वाला वोल्टेज कितने देखो, 0, कौन से वाले वोल्टेज दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये दिखा रहा हूँ 0 6.5, यानी स्टेप डाउन कर दिया गया, काफी स्टेप डाउन कर दिया गया। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर जो वाइंडिंग है ये मोटे तार की वाइंडिंग बनाई गई है। देखिए आपको ये वाला तार क्या दिख रहा होगा, ये वाला तार आपके प्राइमरी कॉइल से कितना मोटा तार है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ वोल्टेज कम हो गए तो आपको करंट ज्यादा चाहिए, ये कहीं पर कम वोल्टेज हो गए, करंट इंक्रीज हो गई, तो फिर आप इंक्रीज्ड करंट को झेलने के लिए, टॉलरेट करने के लिए, कैरी करने के लिए आपको क्या चाहिए, थिकर वायर चाहिए। इसका भी मैं कोशिश करता हूँ निकाल दूँ जरा सा, 12 वोल्ट वाली वाइंडिंग है, 12 वोल्ट वाली वाइंडिंग है, थोड़ी सी मुझे स्लीव तोड़नी पड़ेगी। ये कम से कम 30 साल पुराना टीवी था जिसे मैंने अभी अभी डिस्पोज किया है कुछ दिन पहले, कबाड़ी वाले को बेच दिया। तब का ये ट्रांसफार्मर है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसी हो गई हैं कि अब मैं जरा सा इन्हें छेड़ते ही ये
टूट फूट जाएगी। तो मैं, ये देखिए तार इसका निकल गया। ये भी प्राइमरी कॉइल की थिकनेस से कहीं ज्यादा मोटा तार ये बनाया गया। देखिए, और वैसे भी आप ध्यान से देख सकते हैं, देखो ये इस पर हमने स्टेप डाउन करें 150 वोल्ट, बहुत ज्यादा डाउन नहीं करे तो करंट बहुत इंक्रीज नहीं होगी। देखिए कितना पतला तार है। और यह 12 वोल्ट 6.5 वोल्ट लिए काफी डाउन कर दिए स्टेप वोल्ट। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा यहीं पर। ये देखिए, ये प्राइम सेकेंडरी कॉइल के भी तारों में डिफरेंस है। ये बिल्कुल पतला तार है, 150 220 वोल्ट को 150 वोल्ट बनाइए, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं किया तो करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। 220 वोल्ट को 12 वोल्ट बना दिए, ये 12 वोल्ट वाली कॉइल है, ये 6.5 वोल्ट वाली। तो कितना मोटा तार इसमें लगाना पड़ा, क्योंकि वायर वोल्टेज डाउन होने पर क्या हो गया, वोल्टेज डाउन होने पर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती काफी ज्यादा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। कौन सी बातें, यही कि एक तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी लेस देन प्राइमरी, ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेस देन 1, वोल्टेज सेकेंडरी पर कम मिलेंगे प्राइमरी पर ज्यादा, और करंट सेकेंडरी में लार्जर होगी आई प्राइमरी के कंपैरिजन में। और स्टेप अप के लिए क्या होगा, स्टेप अप के लिए सिंपल सी बात है, सारी की सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। स्टेप अप में प्राइमरी आपका क्या होगा, प्राइमरी में जितने टर्न है उससे ज्यादा टर्न होंगे सेकेंडरी में। प्राइमरी वाली कॉइल को आप बनाएंगे थिकर से और सेकेंडरी वाली कॉइल को बनाएंगे थिनर से। एनएस ग्रेटर देन एनपी, ट्रांसफार्मर रेशियो ग्रेटर देन 1, वोल्टेज एट सेकेंडरी ग्रेटर देन वोल्टेज एट प्राइमरी, करंट एट सेकेंडरी लेस देन करंट एट प्राइमरी। सारे के सारी चीजें बिल्कुल क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। ये आपको न्यूमेरिकल करने में काफी हेल्प मिलेगी इन सब चीजों से।